पहले से ये रूल मौजूद था कि आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, एफिडेविट दिया, हल्फनामा दिया, हल्फ पे कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, अब आपके फैसले से वक्त के धारे को वापस मोड़ के क्लॉक रिवर्स करके उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है जब वो हल्फनामा दे चुके, एक पार्टी ज्वाइन कर चुके रूल्स के मुताबिक, और फिर ना सिर्फ रूल्स के मुताबिक वो एक पार्टी ज्वाइन कर चुके, जो आज़ाद उम्मीदवार हाउस के अंदर बैठे हैं, आप उनको कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें? देखिए, गलती तो तहरीक इंसाफ से हुई। तहरीक इंसाफ के जो मुबैना मेंबरान थे, उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्होंने ज्वाइन की जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद ही नहीं था। फिर भी एक फैसले के जरिए उनको ये हक दे दिया गया कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, पिछली पार्टी छोड़ दें, एफिडेविट कैंसिल हो जाएगा। और ना सिर्फ ये, आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा गया कि आपको भी यह हक हासिल है कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। 63 में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब उन्होंने वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डिसीट कर दिया गया। और इधर ऐसी नवासियात हैं, और स्पीकर ने ठीक कहा कि इलेक्शन एक्ट में अब लिखा गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक पीरियड के लिए आज़ाद रहेंगे, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। ना सिर्फ आज़ाद तस्वर किए जाएंगे, बल्कि वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तहरीक इंसाफ में जाने की इजाज़त दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को क्लॉक रिवर्स करके ये हक नहीं दिया जा रहा कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? क्या अब इसके बाद दरवाजे खोल नहीं दिए गए कि जो भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस किसी भी पार्टी में हो, वो कहे जी मेरा पुराना एफिडेविट कैंसिल है, मैं फलां पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं? क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? ये एक अजीब मामला है कि 63 की जब तशरीह की जाती है तो वो अपनी मंशा के मुताबिक की जाती है, पार्लियामान का ख्याल नहीं रखा जाता, पार्लिमानी बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता, और जब रिजर्व सीट्स का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है। और आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं जो आज़ाद हैसियत में बैठे थे, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल, तमाम कानूनी प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर हाउस के अंदर एफिडेविट जमा कराने तक सब कैंसिल। आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आज़ाद हैं, आप तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर ने आज जो कदम उठाया है, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अयाज सादिक को कि उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और आइन को अपहोल्ड किया है कि किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दे और पार्लिमानी जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को वीकन करने की कोशिश करे या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पर सवालिया निशान लगाए। ये आइन और कानून, ये अवाम ने जिन लोगों को ये हक देकर पार्लियामान में भेजा है, ये कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, ये उनका हक है और इस हक से उनको कोई महरूम नहीं कर सकता। स्पीकर का ये एक ऐसा कदम है और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की अहम गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और वो बड़े तहम्मुल से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आइन में पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को ख़त संगे मील है। सियासी जमातों ने हमेशा स्पीकर कौमी असम्बली के फ़ैसलों की तायद की है। स्पीकर अयाज सादिक की हमेशा कोशिश होती है कि किसी रुकन असम्बली की हक तलफी ना हो। उनकी जानिब से कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में अमूर सर अंजाम दिए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और उनको आगाह किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में अमूर सर अंजाम दिए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की हमेशा कोशिश होती है कि किसी रुकन असम्बली की हक तलफी ना हो। सियासी जमातों ने हमेशा स्पीकर कौमी असम्बली के फ़ैसलों की तायद की है। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को ख़त संगे मील है।